पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है ज्योतिष ज्ञान गंगा। तो मित्रों, यह ज्ञान की गंगा अविरल बहती रहे, यही प्रयास है हमारा। और इस प्रयास में आपकी फीडबैक हमारा मनोबल बढ़ाती है और हमें प्रतिदिन हजारों की संख्या में जो फीडबैक मिल रही है, उस फीडबैक से निश्चित ही हम आपका आशीर्वाद समझकर इसको स्वीकार करते हैं और यह प्रयास करते हैं कि अपने इस कार्यक्रम को हम कितने अच्छे तरह से आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकें। मित्रों, आप हमारे कार्यक्रम को सराहते हैं, किंतु हमारी एक इच्छा है जो हम आपके सामने व्यक्त करना चाहते हैं कि आप कार्यक्रम को और बेहतर बनाने के लिए क्या सुझाव दे सकते हैं। उन सुझावों का भी आमंत्रण है और निश्चित ही अगर आपका सुझाव योग्य हुआ और कार्यक्रम में सम्मिलित करने लायक हुआ तो हम उस सुझाव को अपने कार्यक्रम में सम्मिलित करेंगे। तो मित्रों, आगे अब इस ज्ञान गंगा को हम आगे बढ़ाते हैं और आज की इस यात्रा का विषय भी मंगल दोष, जिसको हम प्रायः बहुत सुनते हैं, वही आज की भी हमारी इस चर्चा का विषय होगा। क्योंकि समाज में मंगल दोष को लेकर के एक बहुत ही भ्रम की स्थिति है, एक बहुत ही अज्ञानता की स्थिति है, जिसकी वजह से प्रायः बहुत से लोग पीड़ित हैं इस बात को लेकर के कि उनके बेटे की या बिटिया की पत्री में मंगलिक दोष लगा हुआ है, जिसकी वजह से उसके विवाह में विलंब हो रहा है। तो मित्रों, आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे और आगे जानेंगे कि वास्तव में मंगल का प्रभाव कुंडली पर क्या होता है। देखिए मित्रों, एक बात मैंने आप लोगों के सामने पूर्व में ही स्पष्ट कर दी थी कि हमारे ज्योतिष के किसी भी प्रमाणिक ग्रंथ में, मैं बड़े ही दावे के साथ आपको बोल रहा हूं, हमारे ज्योतिष के किसी भी प्रमाणिक ग्रंथ में मंगलिक दोष, कुज दोष या मंगली की चर्चा नहीं मिलती है। लेकिन ऐसा नहीं कि मंगल के प्रभाव को वैवाहिक जीवन पर नकारा जा सकता है। मंगल का प्रभाव वैवाहिक जीवन पर अवश्य पड़ता है, लेकिन हमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। इसके प्रभावों के ज्ञान होने के लिए इसको एक नाम दे दिया गया कि साहब ये मंगलिक दोष है। मंगलिक, मांगल्य यानी शुभ। मैं तो कहता हूं कि मंगलिक होना शुभ है, आपको आश्चर्य होगा, किंतु मैंने अपने पिछले कार्यक्रमों में भी आपसे कहा है कि मंगलिक लोग अपने जीवन में नॉन मांगलिक की अपेक्षा अधिक तरक्की करते हैं। और हमने देखा कि साहब कई बार ऐसा प्रश्न उठता है हमारे जीवन के भीतर कि हम विवाह करते हैं अपने पुत्र या अपनी पुत्री का, वहां पर हम केवल पत्रिका में गुण मिलान करते हैं। गुण मिलान करके हमने देखा कि साहब 25 गुण मिल गए जी, विवाह बहुत अच्छा है, विवाह कर दीजिए। विवाह होने के बाद समस्याएं खड़ी होती है। हम एस्ट्रोलॉजर से संपर्क करते हैं वहां पर, या किसी ज्योतिषी से संपर्क करते हैं, किसी विद्वान ब्राह्मण से संपर्क करते हैं, वहां पर एक प्रश्न उठकर आता है, अरे साहब ये तो मंगली था और नॉन मंगली के साथ शादी हो गई, इसलिए इस प्रकार की दिक्कत आती है। क्यों हम इस केवल इसी बात को साबित करते हैं? क्या मंगल ही अकेला केवल ऐसा प्लेनेट है जो वैवाहिक जीवन को खराब कर सकता है? नहीं मित्रों, यह धारणा हमें मिटानी होगी कि मंगल ही केवल वैवाहिक जीवन को विच्छेद के कगार पर लाने के लिए, तनावपूर्ण स्थितियां बनाने के लिए या वैवाहिक जीवन की परिणति बड़े दुखद रूप में करने के लिए अकेला मंगल ही उत्तरदायी है। नहीं, हमें कुंडली में गुण मिलान करते समय जो पृथकताकारी अन्य ग्रह हैं, जैसे सूर्य, शनि, राहु, केतु, इनके प्रभावों का भी हमें कुंडली पर अध्ययन करने की आवश्यकता है। सूर्य का भी पृथकताकारी प्रभाव मंगल के ही जैसा है। यह बात अलग है कि पृथकताकारी प्रभाव में उसकी तीव्रता मंगल से थोड़ी कम है, लेकिन वैवाहिक संबंध को दुखद परिणति तक पहुंचाने में सूर्य भी स्वयं अपने आप में सक्षम है। और ऐसा बहुत सा व्यक्तिगत जीवन में मैंने देखा है कि सूर्य की जब भी स्थिति विपरीत हो सप्तम भाव के ऊपर, तो वहां पर वैवाहिक जीवन में तनाव और कई बार संबंध विच्छेद तक की स्थितियां आ जाती हैं। फिर हम अकेले क्यों मंगल को उत्तरदायी ठहराते हैं कि साहब मंगल की वजह से वैवाहिक जीवन नष्ट हो गया? ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह हमारी मूर्खता है कि हम कुंडली का विश्लेषण करते समय
हम पूरी बात को ठीक ढंग से अध्ययन नहीं करते हैं, या कुंडली का हम किसी विद्वान ज्योतिषी के पास संपूर्ण अध्ययन नहीं कराते हैं, जो कि इस बात को सिद्ध कर सके कि वास्तव में क्या परिस्थितियां हैं। देखिए, हमने ये तो जाना कि मंगलिक क्या होता है, यानी 1, 4, 7, 10 क्षमा करें 1, 4, 7, 8 और 12वें भाव में यदि मंगल की उपस्थिति है तो मंगलिक दोष लगता है। लेकिन बहुत सी कुंडलियों में हम केवल मंगल की स्थिति को देखकर, और दक्षिण भारत में तो द्वितीय भाव में भी मंगल को देखकर मांगलिक की घोषणा कर देते हैं। लेकिन प्रायः मैंने देखा है, व्यवहारिक जीवन में देखा है कि बहुत सी कुंडलियों में मंगल दोष जिसको हम बोलते हैं वो होता है, लेकिन वही कुंडली स्वयं उस मंगल दोष का प्रतिकार भी करती है। कैसे? इसको एक बहुत छोटे से उदाहरण से मैं आपके सामने समझाना चाहूंगा, क्योंकि हमें इस डर को लेकर के डरना नहीं है। इस चर्चा को आगे हम जारी रखेंगे कि कैसे कौन सी कुंडली स्वयं ही मंगल दोष के प्रभाव को निरस्त करती है, अर्थात नकारती है कि मंगल का यहां पर वैवाहिक जीवन पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन यह जानने से पहले हमारे साथी कॉलर लाइन पर जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार पंडित जी। आयुष्मान भव, दीर्घजीवी भव, सदा सुखी रहें। मेरा नाम शिवम ओझा है। शिवम ओझा जी। जी। शिवम ओझा जी, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं। 16 अगस्त 1988। 16/10/1988। 16 अगस्त 16 अगस्त, क्षमा करें, 16 अगस्त 1988। जी। जन्म का समय 11:20 सुबह। 11:20 जी। जन्म स्थान पूना, महाराष्ट्र। शिवम जी, आपकी जन्म कुंडली बनकर तैयार हो गई। कुछ प्रारंभिक जानकारियां आपको देता हूं। शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि का आपका जन्म है, यानी शुक्ल पक्ष था और चतुर्थी तिथि थी जिस दिन आप इस धरा पर अवतरित हुए थे, और मंगलवार का दिन था। आपका जन्म हुआ था हस्त नक्षत्र के पहले चरण में, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है, यानी जन्मकालीन जो महादशा थी आपकी चंद्रमा की थी। बात करें अगर आपकी कुंडली की, तो तुला लग्न की कुंडली बनती है। लग्नेश शुक्र भाग्य स्थान में है। लग्नेश का एकादश में जाना, लग्नेश का नवम स्थान में जाना व्यक्ति के लिए शुभ होता है, अच्छा होता है। तो लग्नेश की स्थिति आपकी जन्म पत्रिका में निश्चय ही बहुत अच्छी है। आपकी कन्या राशि है, कन्या राशि के स्वामी बनते हैं बुध। साथ ही वर्तमान समय में आपकी राहु की महादशा चल रही है, जिसमें बुध की अंतरदशा और शुक्र की प्रत्यंतर दशा चल रही है, रविवार 1 दिसंबर 2013 से। बताएं क्या प्रश्न है आपका? मैं अपने शादी के बारे में जानना चाहता हूँ पंडित जी, मेरी शादी कब तक होगी? आप अपने विवाह के संदर्भ में जानना चाहते हैं, विवाह कब तक होगा? जी गुरु जी। जी, बिल्कुल आपके इस प्रश्न का उत्तर दूंगा मैं। देखिए, आपकी पत्रिका के अनुसार जो विवाह की स्थितियां बनती हैं वो बनती हैं 19 मार्च 2015 के बाद। एक ऐसा अवसर बनता है जहां पर आपकी ये जो एक प्रतीक्षा है, उस प्रतीक्षा के पूर्ण होने का समय आता है 19 मार्च 2015। इसको लिख लीजिएगा। एक समय बन रहा है जिस समय पर आपके विवाह की स्थितियां बनती हैं, और उस समय पर किए गए प्रयास भी सफल होंगे। साथ में मित्रों एक बात इस कुंडली के भीतर आई। देखिए, विवाह का कारक कौन है? सप्तम भाव। विवाह को हम देखते हैं सप्तम भाव से, लेकिन विवाह के कारकत्व में एक बात कही जाती है कि शनि शादी और मृत्यु दोनों का कारक होता है। क्या अंतर है विवाह और मृत्यु में? कोई अंतर नहीं है। विवाह और मृत्यु में कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि विवाह मृत्यु के समान है, लेकिन शनि इन दोनों का कहीं ना कहीं कारक है जन्म पत्रिका के भीतर। यहां पर आपकी पत्रिका में जो थोड़ा सा विलंब हो रहा है या विलंब हुआ है आपकी पत्रिका में, हालांकि मैं इसको बहुत बड़ा विलंब नहीं कहूंगा, बहुत लेट नहीं कहूंगा इसको। आगे स्थितियां आपके लिए बहुत अच्छी बन रही हैं 19 मार्च 2015 से, जिसमें आपका विवाह संभव है। लेकिन सप्तमेश की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है इस पत्रिका के भीतर। कारण यह है कि सप्तमेश अपने से द्वादश होकर छठे भाव में बैठा है। जब भी विवाह करें तो पत्रिका का समुचित मिलान, और मिलान में केवल गुण मिलान नहीं, ग्रह स्थितियां, लॉन्गेविटी कितनी है, आयु जिसमें हम देखते हैं। दोस्तों, ये भी एक जन्म पत्रिका मिलाते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। साथ में आने वाली दशाएं कोई आपस में कन्फ्लिक्ट तो नहीं कर रही हैं। मंगल के प्रभाव के साथ साथ अन्य पृथकताकारी ग्रहों का प्रभाव भी
कुंडली का अध्ययन करते समय या मैच करते समय हमें देखने की आवश्यकता है। अगर हम इन चीज़ों को ध्यान रखें तो निश्चित ही विवाह जो हम संपन्न करेंगे उस विवाह की परिणति सुखद ही होगी। तो मित्रों, हम चर्चा कर रहे थे मंगल दोष के बारे में कि मंगल जब भी जन्म पत्रिका के लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में बैठता है तो मांगलिक होता है। लेकिन कुंडली में क्या ऐसे भी योग होते हैं जो केवल एक कुंडली को देखकर ही हम इस बात को बोल सके कि साहब यहां पर मंगल दोष अप्रभावी हो गया है, अर्थात मंगल जो है वो प्रभावी नहीं रह गया है। इसको कैसे लेंगे? लेकिन इससे पहले हमारे साथ एक कॉलर हैं, आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार पंडित जी। आयुष्मान भव। मैं आपका प्रोग्राम कई दिनों से देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लगता है। हमारे घर वाले, हमारे मम्मी पापा कहते हैं गुरुजी से बात करिए, आपका संकट दूर हो जाएगा। हाँ जी। बहुत अच्छा लग रहा है, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ। यह परमात्मा की कृपा है, उसने मुझे चुना कि मैं आपका मार्गदर्शन कर सकूं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे ज्यादा धन्यवाद इस बात के लिए आपने हमारे कार्यक्रम को, हमारे इस प्रयास को सराहा। बिल्कुल, हमारे घर वाले मम्मी पापा देखते हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम आपका चल रहा है गुरुजी। जी जी, मेरा नाम है कृष्ण कुमार। कृष्ण कुमार जी। जी गुरुजी। जी बिल्कुल कृष्ण कुमार जी, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं। 6 सितंबर 1986 जी, सुबह 6 बजे। सुबह 6 बजे। जन्म स्थान दिल्ली। जन्म स्थान है दिल्ली। आपकी जन्म पत्रिका मेरे समक्ष है इस समय, लेकिन कुछ प्रारंभिक जानकारियां जो आपको देना चाहूंगा। शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि को आपका जन्म हुआ है, शुक्रवार का दिन था जब आपका जन्म हुआ है, और आपका जन्म नक्षत्र है हस्त, और हस्त नक्षत्र के प्रथम चरण का आपका जन्म है। सिंह लग्न की कुंडली है आपकी। लग्न के स्वामी सूर्य लग्न में ही स्थित हैं। चंद्र राशि आपकी कन्या है और कन्या राशि के स्वामी हैं बुध। वर्तमान समय में राहु की महादशा चल रही है, केतु की अंतर्दशा, मंगल की प्रत्यंतरदशा शुक्रवार 13 दिसंबर 2013 से आपकी जन्म कुंडली पर चल रही है। बताएं क्या प्रश्न है आपका? गुरुजी, मेरे शादी को 2 साल हो गया है, मेरे भी कोई संतान नहीं है। विवाह को आपके 2 साल हो गया है, किंतु अभी तक कोई संतान नहीं हुई। मम्मी पापा बोले कि एक बार गुरुजी से बात करिए, बताएंगे कब तक होगा। जी बिल्कुल, मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन इसी के साथ आपकी कुंडली में एक ऐसा दृश्य भी है मेरे समक्ष जो मैं अपने दर्शकों के साथ बताना चाहूँगा, क्योंकि हमारा कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान गंगा एक कदम सुख की ओर, इस कार्यक्रम का एक प्रयास है कि ज्योतिष को घर घर तक पहुँचाएं और आप स्वयं जान सकें ज्योतिष को नज़दीक से, आप स्वयं जान सके इसके उपयोग को अपने जीवन में और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। मित्रों, इनका विवाह एक ठीक आयु में हो गया, यानी ये कह रहे हैं विवाह इनका 2 वर्ष पूर्व हुआ, यानी 25 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया, किंतु अभी तक संतान नहीं हुई। हालांकि विलंब नहीं है, लेकिन एक बात जो मैं यहाँ पर बहुत स्पष्ट कहना चाहूँगा कि अभी फिलहाल वर्ष कुंडली यह संकेत करती है कि संतान के लिए आगे आने वाला समय बहुत अच्छा है, संतान प्राप्ति इनको शीघ्र ही होगी। लेकिन यह विलंब क्यों हुआ? थोड़ा सा भी ये विलंब किस लिए हुआ? सप्तम भावगत बृहस्पति की स्थिति, मैंने पहले भी आप लोगों से कहा है, बृहस्पति एक बहुत शुभ फल प्रदाता ग्रह है। जब यह लग्न में बैठता है तो कुंडली के 1.25 लाख दोषों को नष्ट करने की क्षमता रखता है। लेकिन बृहस्पति के साथ एक दुर्गुण कह लीजिए या इसका एक नैसर्गिक धर्म कह लीजिए कि जिस भाव में भी बृहस्पति की स्थिति होती है उस भाव के फल में विलंब होता है। यहाँ पर बृहस्पति जन्म पत्रिका के 7वें भाव में स्थित है और 7वें भाव में बैठा बृहस्पति कहीं ना कहीं संतान प्राप्ति में विलंब दे रहा है। लेकिन अब इनके विलंब की अवधि जो है वो समाप्त हो चुकी है और आने वाला समय इनके लिए एक जो समय आरंभ हो रहा है वो बहुत ही अच्छा है। वर्ष कुंडली एक अच्छे संकेत करती है, आप प्रयास करें, इसी वर्ष आपको संतान की प्राप्ति होगी। और इसी के साथ एक लेंगे हम छोटा सा विराम, कहीं मत जाइएगा, अभी लौटते हैं। यदि आप पंडित राजकुमार पांडेय जी से व्यक्तिगत रूप से या फिर टेलीफोनिक परामर्श लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें 011-652-31246, 09999464164,
09999403444। आप हमें कोई सुझाव देना चाहें तो ईमेल कर सकते हैं jyotishgyanगंगा@gmail.com। यदि आप भी दैनिक जीवन में उपयोगी ज्योतिष निशुल्क सीखना चाहते हैं तो अपना संपूर्ण विवरण जैसे नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान, अपने पत्राचार का पता, संपर्क नंबर, अपना स्कैन किया हुआ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हमारी ईमेल divinelifemediaservices@gmail.com पर भेजें। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है ज्योतिष ज्ञान गंगा, एक कदम सुख की ओर। तो मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे थे मंगल का यानी मांगलिक दोष का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव है और इसके संबंध में क्या भ्रममूलक अवधारणाएं हमने पाल रखी हैं जिसको लेकर हम अनावश्यक रूप से भयभीत हैं। मंगली का नाम सुनते ही हमें चिंता हो जाती है हमारे पुत्र अथवा पुत्री के विवाह को लेकर के, जो आगे भविष्य में घटना घटित होने वाली है उस घटना को लेकर हम आज ही परेशान हो जाते हैं। तो मित्रों, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और जैसा कि अभी तक हमने जाना कि जब भी जन्म पत्रिका में पहले, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें भाव में मंगल होता है तो इस ऐसी कुंडली को मंगलिक कुंडली की संज्ञा दी जाती है। और उत्तर भारत में तो केवल यही, दक्षिण भारत में इससे एक कदम आगे द्वितीय भाव में भी मंगल होता है, तब भी ऐसी कुंडली को मंगलिक की संज्ञा दी गई है। हालांकि किसी भी प्रमाणिक ग्रंथ में मंगलिक दोष की चर्चा नहीं की गई है, लेकिन मंगलिक के दुष्प्रभाव को हम नकार नहीं सकते। पर क्या कुंडली ऐसी भी कुंडली हो सकती है जहां पर कि मंगलिक दोष दिखे लेकिन मंगलिक दोष प्रभावहीन हो, अर्थात वहां पर हमें उस मंगल के दोष का विचार नहीं करना चाहिए? ये बहुत ही एक रोचक विषय है जिस पर मैं आपको जानकारी दूंगा। और जैसा कि मैंने आपको कहा है कि पेन और कागज लेकर बैठा करें, क्योंकि बहुत से ऐसे कार्यक्रम के अंशों में ऐसी जानकारियां आपको मिलेंगी जो आपके मिथक को, जिस दुविधा से आप ग्रस्त थे, उससे आपको तनाव मुक्त कर देगी। मित्रों, कुंडली में केवल मंगल की प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव की स्थिति को देखकर मंगलिक की मोहर नहीं लगा देनी चाहिए। जो लोग ऐसा कहते हैं वो निश्चित ही आपके भीतर भय का संचार कर रहे हैं ताकि आप पूरे जीवन दुविधाग्रस्त रहें। सबसे पूर्व हमें यह देखना होगा कि इस कुंडली में इन उपरोक्त भावों के भीतर यदि मंगल बैठा भी है और साथ ही इन्हीं भावों में यानी 1, 4, 7, 8 और 12वें भाव में यदि कोई अन्य पृथकताकारी ग्रह यानी कि सूर्य हुआ, शनि हुआ या राहु हुआ अथवा केतु हुआ, वह भी बैठा है, चाहे मंगल के साथ बैठा है या चाहे इन भावों में से किसी भाव में बैठा है, तो ऐसी कुंडली में हमें भले से ये दिखे कि पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें भाव में मंगल है, लेकिन मंगली दोष का विचार नहीं करना चाहिए, अर्थात यहां पर मंगल दोष नहीं लगता है मित्रों। तो ये एक विशेष चीज है जिसको आप नोट करके रखें। केवल ये ना देखें कि मंगल इन उपरोक्त भावों में है तो यह व्यक्ति मांगलिक है, उसके साथ यह भी देखें क्या इन्हीं भावों में कोई अन्य पाप ग्रह तो नहीं बैठा। यदि बैठा है तो मंगल के प्रभाव को वहां पर न्यून समझें, यानी कि वह मंगलिक दोष की परिभाषा में नहीं आता है। और इसी के साथ एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर है, आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार पंडित जी। आयुष्मान भव, सुखी रहें, दीर्घजीवी हों। हाँ, मेरा नाम समीर अग्रवाल है। समीर अग्रवाल जी। हाँ जी। समीर अग्रवाल जी, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 21/9/1974। 21/9/1974। सुबेरे 9:10 का टाइम। सुबह 9:10। जन्म स्थान दिल्ली। समीर जी, आपकी जन्म पत्रिका मेरे समक्ष बन चुकी है और मैं आपको आपकी जन्म पत्रिका के संदर्भ में कुछ प्रारंभिक जानकारियां देना चाहूंगा जिससे आप आश्वस्त भी हो सकें कि आपकी ही जन्म कुंडली है। तो समीर जी, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि का आपका जन्म है, शनिवार के दिन का जन्म है आपका जन्म नक्षत्र अनुराधा है। अनुराधा नक्षत्र के दूसरे चरण में आपका जन्म हुआ है जो कि शनि का नक्षत्र है। तुला लग्न की कुंडली है आपकी, लग्नेश शुक्र एकादश भाव में। देखिए, बहुत बढ़िया योग। मैंने आप लोगों को कहा है
कि लग्नेश की नवम भावगत स्थिति, लग्नेश की एकादश भावगत स्थिति बहुत अच्छी मानी जाती है। और जिस व्यक्ति की जन्म पत्रिका में लग्नेश उसका 11वें भाव में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति आज जन्म लाभ प्राप्त करता है। दूसरों के किए गए प्रयास से इसको लाभ मिलता है। तो निश्चित ही इस बात के लिए तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। लग्नेश की स्थिति आपकी जन्म पत्रिका में बहुत ही अच्छी है। दूसरा देखिए, बताना चाहूंगा कि आपकी वृश्चिक राशि है, राशि के स्वामी मंगल बनते हैं। बताएं क्या जानकारी चाहते हैं आप? मैं एक तो ये पूछना चाह रहा था कि मैं मांगलिक हूँ या नहीं, अच्छा। और दूसरा ये कि मेरी शादी 7 साल पहले हुई थी तो हमने पत्रिका वगैरह नहीं मिलाई थी, जी। तो घर में अनबन वगैरह रहती है अब, तो उसका कुछ उपाय वगैरह जानना चाह रहा। जी, सबसे पहले हम आपके पहले प्रश्न को लेते हैं। और बहुत अच्छा है कि एक विषय भी हमारा मंगल के ऊपर चल रहा है, और ऐसे समय पर इस प्रकार से जब कोई प्रश्न आता है तो निश्चित है कि विषय की उपयोगिता और अधिक बढ़ जाती है। जैसा कि मैंने आपकी कुंडली में बताया कि तुला लग्न की पत्रिका है, लग्नेश शुक्र जन्म पत्रिका के 11वें भाव में स्थित हैं और आपकी राशि वृश्चिक है। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल बनते हैं। आपकी पत्रिका में शुक्र की महादशा, चंद्र की अंतरदशा, शनि की प्रत्यंतर दशा मंगलवार 29 अक्टूबर 2013 से चल रही है। और आपकी पत्रिका में मैं बताना चाहूंगा, पत्रिका में अगर मंगल की स्थिति को देखते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि आप मांगलिक हैं, क्योंकि मंगल आपकी जन्म पत्रिका के द्वादश भाव में स्थित है। लेकिन मित्रों, फिर वही प्रश्न, क्या मंगल को हम लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव में देख करके यह घोषणा कर सकते हैं कि यह व्यक्ति पूर्णतः मांगलिक है? मित्रों, यही एक सबसे बड़ा भ्रम है हमारे समाज के भीतर कि हम पूरी वस्तु स्थिति से अवगत नहीं होते और व्यर्थ की चिंताओं में पड़ जाते हैं। समीर जी, कुंडली के अनुसार तो आप मांगलिक हैं, लेकिन जैसा अभी कुछ क्षण पूर्व ही मैंने चर्चा किया था कि बहुत सी कुंडलियां ऐसी होती हैं जहां पर मंगल दोष उपस्थित भी हो या मंगल इन भावों में बैठा भी हो, तब भी मंगलिक का विचार नहीं करना चाहिए। आपकी जन्म पत्रिका में मंगल द्वादश भाव में स्थित है, किंतु साथ ही केतु भी अष्टम भाव में है, यानी जिन भावों में मंगल के बैठने से मांगलिक दोष बनता है वहीं पर केतु की उपस्थिति है, इसलिए मंगलिक दोष का हम यहां विचार नहीं कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि आपके विवाह के समय पर कुंडली का मिलान नहीं किया गया, परिवार में तनाव की स्थितियां रहती हैं। देखिए मित्र, इसके लिए एक बात आपको बताना चाहूंगा कि कभी भी वैवाहिक जीवन के संदर्भ में कुंडली का अध्ययन करते समय केवल एक कुंडली पर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता। समीर जी, इसके लिए बहुत बेहतर होगा कि आप अपनी धर्म पत्नी जी की कुंडली को भी साथ में लेकर मुझसे संपर्क करें। आप चाहें तो मुझसे व्यक्तिगत रूप से भी संपर्क कर सकते हैं, टेलीफोनिक डिस्कशन कर सकते हैं, या स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर हमारे ज्योतिष विद्वानों से बात करके अपनी शंका का समाधान कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आपकी धर्म पत्नी जी की पत्रिका भी मेरे पास नहीं होगी, मेरे समक्ष नहीं होगी, मैं इस बात को नहीं बता पाऊंगा कि वैवाहिक जीवन में तनाव का कारण क्या यह केवल मांगलिक दोष ही है या इसका कारक अन्य पृथकताकारी ग्रह हैं। चलिए इस चर्चा को हम जारी रखेंगे, लेकिन इसी के साथ हमारे पास एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं। प्रणाम पंडित जी। आयुष्मान भव, दीर्घजीवी भव। पंडित जी, मेरा नाम सिंपल है। सिंपल जी। और सर पंडित जी, मेरा जन्म है एक 21/12/74। आपकी एक बात का कटाक्ष करूंगा, सिंपल यह शब्द बड़ा ही और आपका नाम बड़ा ही प्रिय है, सिंपल यानी साधारण। चलिए सिंपल आपका नाम है, अपनी जन्म तिथि बताएं। 21/12/1974। 21/12/1974। जन्म का समय सुबह 3 बजे। सुबह 3 बजे। जन्म स्थान बताइए। दिल्ली। जन्म स्थान आपने बताया दिल्ली। सिंपल जी, आपकी जन्म पत्रिका मेरे समक्ष बनकर तैयार है। इसकी कुछ प्रारंभिक जानकारियां आपको देना चाहूंगा। शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि का जन्म है आपका। जिस दिन आपका जन्म हुआ उस दिन शुक्रवार था। आपका जन्म पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के दूसरे क्षण में हुआ है, जो कि गुरु का नक्षत्र है, यानी बृहस्पति का नक्षत्र है। मित्रों, नक्षत्रों की भी चर्चा हमने पहले की थी और मैंने आप लोगों को एक बात कही थी कि प्रातः काल के समय, सूर्योदय काल के समय जो नक्षत्र है उसके देवता की आराधना करना, उसके मंत्र का जाप करना, उससे संबंधित चीजों का दान करना हमें जीवन में बहुतेरे संकटों से बचा के रखता है। मित्रों, जिन्होंने हमारा कार्यक्रम पहले भी देखा होगा वो इस बात से अवगत होंगे, और जो हमारे साथ नए जुड़े हैं हमारे दर्शक, वो
निश्चित ही इस बात से लाभ उठा सकेंगे। यहां पर हम कुंडली की चर्चा करते हैं। बुध की महादशा है, राहु की अंतरदशा, गुरु की प्रत्यंतर दशा मंगलवार 19 नवंबर 2013 से आपके ऊपर चल रही है। सिंपल जी, अपना प्रश्न करें, क्या जानकारी चाहती हैं आप? पंडित जी, आज मैं अपना काम करती हूँ जी। और क्या कहते हैं, उसकी वजह से पहले कभी ऐसा होता नहीं था कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता था, अब होने लग गया है। मतलब चीज़ें, काम खराब होने लग गए हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है। जी, काम में रुकावटें बहुत आ रही हैं। काम में रुकावटें बहुत आ रही हैं। देखिए, एक चीज बताना चाहूंगा आपको, यहां पर हम आपकी वर्ष कुंडली को देखते हैं। जन्म कुंडली का लग्न, वर्ष कुंडली का भी लग्न बना है। मित्रों, एक बहुत महत्वपूर्ण स्थिति मैंने पहले भी आपसे चर्चा की थी और मैं अपने किसी कार्यक्रम के भीतर इस चीज को सम्मिलित करूंगा। वर्ष कुंडली आप भी बहुत सुनते हैं, मैं तो खैर एस्ट्रोलॉजर हूं, इसलिए वर्ष कुंडली से मेरा पाला तो प्रतिदिन पड़ता है। लेकिन वर्ष कुंडली वास्तव में मित्रों एक अद्भुत ज्योतिष का एक अद्भुत हम इसको विज्ञान कह सकते हैं। वर्ष फल मुख्यतः सूर्य की गति पर आधारित है, अर्थात आपकी कुंडली में सूर्य जितने भी डिग्री और जितने मिनट पर होता है, जब पुनः एक वर्ष बाद वह उसी डिग्री उसी मिनट पर होता है, तो एक कुंडली का निर्माण किया जाता है, जिसे वर्ष कुंडली बोलते हैं। और यह वर्ष कुंडली एक साल भर की पूरी घटनाओं का ब्यौरा देती है हमें। अब यहां सिंपल जी की जो पत्रिका मेरे समक्ष आई है, इसमें जो प्रश्न उठा है कि कार्य क्षेत्र में एक मेंटल टेंशन का प्रेशर है, कार्य क्षेत्र की स्थितियों को लेकर मानसिक तनाव है, यह स्थिति क्यों है? देखिए, इनकी तुला लग्न की पत्रिका है, लग्न के स्वामी शुक्र बनते हैं, तुला राशि 7वें क्रमांक की राशि, यह राशि वर्ष कुंडली में लग्न में स्थित है। मित्रों, जब भी जन्म कुंडली का लग्न वर्ष कुंडली का भी लग्न बन जाए तो हमें मानसिक तनाव की स्थितियों का सामना करना पड़ता है और कई बार ऐसी स्थिति में हमें मृत्यु तुल्य कष्ट तक प्राप्त होते हैं। हालांकि देखिए, यह एक संकेत है जीवन में आने वाली प्रगति का, और कहीं ना कहीं इस स्ट्रेस लेवल में इसी दिसंबर माह से आपके और ज़्यादा वृद्धि हुई है। और नो डाउट कि अभी यह समस्याएं आपकी चलेंगी, यह बहुत जल्दी समाप्त नहीं होंगी, किंतु यह एक संकेत है जीवन में एक परिवर्तन का। स्वास्थ्य की तरफ आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतें। कुंडली बहुत अच्छी है। ये स्ट्रेस वाली स्थिति, बुध में राहु का अंतर चल रहा है, थोड़ा सा राहु का उपाय करें, क्योंकि राहु एक छाया ग्रह है, भ्रमित करता है हमको। और आपकी कुंडली में ऐसे भी द्वितीय भाव में स्थित है, जहां पर आज के वर्तमान समय के ज्योतिष के अनुसार राहु को वृश्चिक राशि में नीच का माना जाता है। राहु और मंगल का योग बना है द्वितीय भाव के भीतर, कुटुंब भाव के भीतर। तो यहाँ पर और अंतरदशा में भी राहु की अंतरदशा चल रही है, तो मैं आपको कहना चाहूँगा थोड़ा सा राहु का उपाय करके चलें, राहु के 20 मंत्रों का जाप करें, निश्चित आपको लाभ मिलेगा। और इसी के साथ हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए मित्रों, ये हमारा कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान गंगा, मैं पुनः आपको कहना चाहूँगा, एक ऐसा कार्यक्रम है जहाँ पर आपको ज्योतिष में आपके प्रश्नों के उत्तर के साथ साथ आपको ज्योतिष को नज़दीक से समझने का अवसर भी मिलेगा। यदि आपके मन में भी कोई ऐसा प्रश्न है जिसका आप चाहते हैं जवाब, तो हमारे कार्यक्रम के पश्चात भी स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर संपर्क करके आप हमारे ज्योतिषियों से बात कर सकते हैं। यदि आप मुझसे व्यक्तिगत मिलना चाहते हैं या टेलीफोनिक कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो भी स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। और इसी के साथ आज के कार्यक्रम की समय सीमा यहीं पर समाप्त होती है। कल पुनः इसी समय इसी स्थान पर पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आप व्यक्तिगत रूप से मिल भी सकते हैं। हमारा पता है डिवाइन लाइफ मीडिया सर्विसेज, A28 सेकेंड फ्लोर, GT करनाल रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली 110033। आप हमारी वेबसाइट पर लॉगिन भी कर सकते हैं।